मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी का जन्म स्थान भले ही इलाहाबाद प्रयागराज हो, लेकिन कर्म स्थान कर्म स्थली रामपुर है। इसलिए हर शुभ अवसर पर वो रामपुर में रहते हैं। होली के भी शुभ अवसर पर वो रामपुर पहुंचे और यहां पर उन्होंने अपने साथियों के साथ में होली के त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया। लेडीज़ फर्स्ट का अनुसरण करते हुए उन्होंने भाजपा नेत्री के साथ में ही इसकी शुरुआत की। ये देख सकते हैं सामने भाजपा नेत्री के वो गुलाल लगा रहे हैं जो मिलक से राजनीति करती हैं, रामपुर के मिलक से। और इसके बाद उन्होंने अपने और सगे संबंधियों के साथ मिलकर गुलाल लगाया, तिलक लगाया और जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर लोगों के साथ में भेंट व्यवहार किया वो एक यादगार लम्हे बन गए। देखें हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट। बाकी तो आप सब देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से मुख्तार अब्बास नकवी सबके साथ में हंसते हैं, मिलते हैं। उनके यहाँ किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है। चंदन लगाएंगे और चंदन लगवा लो पहले। चंदन लग रहा है, चंदन है भाई, चंदन। हाँ माथे पे लगाई, माथे पे नहीं नहीं बहुत अच्छा बढ़िया वाली तब आपका प्यार है। इस अवसर पर नकवी जी ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए नकवी जी की ज़बानी। देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा देश अकेला ऐसा देश होगा जो दुनिया के सभी धर्मावलंबी मिलजुल करके, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे नवरोज़ हो, सब मिलजुल करके मनाते हैं। हमारे देश में दुनिया के सभी धर्म जितने भी होंगे उनके धर्म के मानने वाले भी हैं और बहुत से करोड़ों लोग हैं जो किसी धर्म को भी नहीं मानते, लेकिन सब लोग मिलजुल करके एक दूसरे के त्यौहार में, एक दूसरे की खुशियों में बराबर से हिस्सेदारी, भागीदारी करते हैं। मैं मानता हूँ कि जो सद्भाव का रंग है उस पर जो है वो किसी तरह की सांप्रदायिक रंगबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सद्भाव के रंग से किसी को आपत्ति नहीं है, बल्कि सांप्रदायिक रंगबाजी से आपत्ति होती है। और इसलिए जो है वो कुछ लोगों को लगता है कि साहब ये त्यौहार इनका है, ये त्यौहार इनका है। ये त्यौहार सारे लोगों का, भारत का है, भारतवासियों का है, देशवासियों का है और हमारी संस्कृति और संस्कार का हिस्सा है। देखिए अलर्ट का सवाल यहाँ पर, देखिए एक चीज़ समझना होगा कि होली हो, ईद हो, दीपावली हो या और भी जो हमारे महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, जो हमारे अलग अलग धर्मावलंबियों के त्यौहार हैं जिसे सब लोग मिलकर मनाते हैं। अब कुछ लोगों ने जो है वो तिरपाल लगा दिया कि साहब इस पर रंग न पड़ जाए। फिर कुछ लोगों ने जो कहा कि साहब ये जो है यहाँ पर ये जो है वो नमाज बाद में होनी चाहिए, ईद होली बाद में होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये सोच की बात है। अपनी जो विकृत सोच है, जिस संक्रमित सोच है, उस सोच पर जो है अगर तिरपाल आप लगा देंगे तो आप सद्भाव की सोच, समावेशी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं मानता हूँ कि प्रशासन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा होती है कि अगर त्यौहार इस तरह के एक साथ होते हैं तो सद्भाव के साथ हो, सुरक्षा के साथ हो और समाज के सभी लोगों में जो है इस बात का यकीन और विश्वास हो कि वो सद्भाव के साथ और सुरक्षित तरीके से इस आयोजन को और इस त्यौहार को मना रहे हैं। अब इस तरह जो उन लोगों से पूछिए जो लोग की वावेला कर रहे हैं और जो लोग उनको किसी ने नहीं कहा कि आप जो है वो जुमे की नमाज मत पढ़िए। होली के समय में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो एकदम कोई ऐसा काम करिए जो दूसरों को जो है चढ़ाने वाला हो। इसलिए हमें सबको इस बात की, देखिए एक मौज रामपुरी साहब के, हमारे रामपुर के एक बहुत ही मशहूर शायर है कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखुरू ज़िद्द इलाही होंगे। तो इसलिए जो है वो पेड़ जो सूख रहे हैं उन्हें फलदार करो, नफ़रतें ख़त्म करो, प्यार करो, प्यार करो। एक पड़ोसी की सदा एक पड़ोसी न सुने, इतनी ऊंची तो मेरे दोस्त न दीवार करो। तो इसलिए सब लोग मिलजुल करके और मोहब्बत और प्यार और सौहार्द के साथ जो है हर त्यौहार को मनाएं। ब्राह्मण का होना चाहिए। उसके बाद जो है वो जी ये ब्राह्मण से गुलाल देते हैं। गुलाल दीजिए। अब हम लोग आप सूद देना साहब, सूद में करते तुमने हमारी क्वालिटी बढ़ा के हम राजपूत
शुरू हो गया, आ जाओ तुरंत आ जाओ। हरा वाला भी फल है, आ जाओ बदल दो ले आओ। बदल दो। चंदन साहब तो वैसे ही हाँ लक्ष्मी हाँ कलरफुल हो गया पूरा। इस बार कुछ बयान वीरों की वजह से होली के माहौल में एक अजीब सी बात घुल गई थी, क्योंकि उस दिन जुम्मा भी था। हालांकि इससे पहले भी कई बार जुम्मे में होली का त्यौहार आ चुका है। बहरहाल रामपुर पुलिस हर सिचुएशन से निपटने के लिए तत्पर थी। देख सकते हैं कि एडिशनल एसपी अपनी पूरी टीम के साथ सड़कों पर किस तरह से घूम रहे हैं ताकि कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। और रामपुर में पूरी तरह से शांति रही। जुम्मे की नमाज भी हुई, होली भी हुई, रंग लगाया भी, रंग खेला भी गया, सब कुछ हुआ। देखिए इस माहौल से निपटने के लिए किस प्रकार तैयारियां की गई थी, सुनिए कप्तान साहब। मुख्यालय के निर्देशानुसार सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, कार्यालय के समस्त पुलिस बल पुलिस लाइन में एकत्र हुआ था और पुलिस लाइन में इनके द्वारा बलवा नियंत्रण अभ्यास किया गया था। और आज सभी थाना क्षेत्रों में विधिवत त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। शहर में हम लोग रहेंगे, एडिशनल एसपी भी रहेंगे अभी। इसके साथ साथ क्षेत्राधिकारियों को बताया गया कि अपने क्षेत्र के, अपने सर्किल के जो भी थाना अध्यक्ष हैं और समस्त पुलिस बल के साथ पूरे सर्किल में मजिस्ट्रेट्स के साथ फ्लैग मार्च। देखिए हम लोगों ने जो ड्यूटी लगाने की तैयारी किया है उसमें प्रत्येक धार्मिक स्थल को स्पॉट किया गया है। किस गांव में कितने धार्मिक स्थल हैं, कैसे हैं, आने जाने का रास्ता क्या है, हमारे होलिका दहन का स्थल क्या है और किसके रूट में कौन कौन से धार्मिक स्थल होंगे। प्रत्येक होलिका की सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों की एक समिति बनाई गई है। साथ ही साथ जो हमारे थाना प्रभारी हैं और चौकी प्रभारी हैं, हल्का प्रभारी हैं, उनके द्वारा समिति के सदस्यों के साथ निरंतर बैठक की गई है। जो हमारे कर्मचारी होली ड्यूटी के लिए रवाना होंगे और होली समाप्त होने के पश्चात ही उनकी वापसी की जाएगी। इसके लिए हम लोगों ने अपने कंट्रोल रूम में यह व्यवस्था किया है कि प्रत्येक कर्मचारी अपने लोकेशन एक एक घंटे पे देगा और उनका लाइव लोकेशन हमारे द्वारा लिया जाएगा। कंट्रोल रूम में प्रत्येक कर्मचारी के ड्यूटी की भी निगरानी की व्यवस्था हमने कर निरंतर बताते रहेंगे कि कर्मचारी अपने ड्यूटी पर उपस्थित है अथवा नहीं। सर होली और जुम्मा एक ही दिन है तो फोर्स कुछ बढ़ाई गई है क्या? देखिए हमारे पास फोर्स पर्याप्त मात्रा में है। सभी धर्म गुरुओं से हम लोगों के द्वारा जिलाधिकारी महोदय के साथ और स्थानीय स्तर पर पीस कमेटी की बैठक हुई। धर्म गुरुओं ने स्वतः ही सभी लोगों ने एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखते हुए जुम्मा की टाइमिंग बढ़ाने के लिए सभी लोगों से अपील भी किया और हम लोगों को बताया भी है। अब समाचार पत्रों के माध्यम से, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से भी अपील निरंतर जारी है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और दोनों त्यौहार सकुशल और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाएंगे। यह हमारा संकल्प है और लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप हम त्यौहार सकुशल संपन्न कराएंगे। जैसा कि रामपुर पुलिस कप्तान विद्यासागर मिश्र ने कहा था वैसा ही हुआ। सभी ने रंग खेला, रंग मिला, होली के गले मिले, एक दूसरे को बधाइयाँ दी। जुम्मा भी हुआ, जुम्मे की नमाज भी हुई। खुद एसपी साहब अपनी पूरी फोर्स के साथ में जामा मस्जिद के बाहर खड़े रहे। जिस समय नमाज हो रही थी वो बाहर थे। सुनिए उन्होंने वहाँ से क्या कुछ कहा। होली का त्यौहार आज सकुशल मनाया जा रहा है, साथ ही साथ नमाज भी अदा की जा रही है। मैक्सिमम जगहों पर नमाज अदा की जा चुकी है। अभी हम लोग जामा मस्जिद पर हैं, यहाँ नमाज चल रही है। वैसे रामपुर को तहजीब को गंगा जमनी तहजीब का गहवारा कहा जाता है, कैसा लगा आज आपको? नहीं, सभी लोग अपने अपने त्यौहार को और अपने अपने इवेंट्स को भाईचारे के साथ मना रहे हैं। हमारी आपको शुभकामनाएं। पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी जनपद वासियों को होली एवं रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। रामपुर के टांडा के महुआ खेड़ा के एक ग्रामीण की दबंगई उसको महंगी पड़ गई। जब पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर लेबर के साथ में वहां रोड बना रहे थे, उसने दबंगई दिखाते हुए, बदमाशी करते हुए अपने घर के आगे की पुलिया बनाने को कहा। इस पर जेई ने मना कर दिया तो आजम नाम के जेई ने मना किया तो कहते हैं कि उसने अपना ट्रैक्टर आजम व मजदूरों पर चढ़ाने का प्रयास किया। इससे क्षुब्ध होकर जेई आजम ने पीडब्ल्यूडी जेई के आजम ने उसके खिलाफ थाने टांडा में तहरीर दी थी, जिससे कि पुलिस एक्शन में आई और बाद में उसे एक मौके से गिरफ्तार कर लिया। देखिए क्या है पूरा मामला। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम महुआ खेड़ा में लोक निर्माण विभाग द्वारा सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। एक ग्रामीण ने विभाग के जेई से अपने घर के सामने निजी कार्य कराने को कहा। जेई द्वारा मना करने पर आरोपी ने अवर अभियंता और लेबर पर जान से मारने की नीयत से ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। जेई ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया है। वहीं लोनिवी के अवर अभियंता मोहम्मद आजम ने पुलिस को तहरीर में बताया कि सोमवार को ग्राम महुआ खेड़ा में
सीसी रोड का निर्माण कार्य चल रहा था। वहीं जब ग्राम महुआ खेड़ा के तौफीक पुत्र अकबर अली के घर के सामने सीसी रोड का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो तौफीक द्वारा अपने घर के सामने स्लैब डालने के लिए दबाव बनाया। वहीं जब जेई ने मना किया तो आरोप है कि तौफीक ने गाली गलौज की और घर से ट्रैक्टर लाकर सीसी रोड को चलाया। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए थे। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी तौफीक ग्राम जटपुरा की पुलिया हाईवे के पास मुवाना की तरफ ट्रैक्टर के साथ मौजूद है। पुलिस ने आरोपी को ट्रैक्टर सहित गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस को तलाशी में आरोपी से एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद हुआ। कोतवाल टांडा ओमकार सिंह ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी को पकड़ने वाली टीम में कोतवाल टांडा ओमकार सिंह, चौकी प्रभारी प्रशांत कुमार शर्मा, हल्का इंचार्ज मुनीश मिश्रा आदि मौजूद रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक